Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. It's me Rimshali Akkar and I'm here with a new video related to the language. So let's start the video. Today the topic of our discussion is animal language, its characteristics and its comparison with human language. So first of all हम ये देखेंगे कि animal language होता क्या है. अगर हम इसकी definition देखें तो a system of sound, signs and gestures which animal use to communicate is called animal language. मतलब कि जो भी अलामात या आवाजें या इशारे जिनको इस्तेमाल करके एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से राब्ता कायम रखते हैं, उसको हम एनिमल लैंग्वेज कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है डॉग्स बार्क टू कन्वे सम मैसेजेस, मतलब कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं या कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास है हनी बीज, वो डांसिंग लैंग्वेज यूज करती हैं एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए. एंड देन हमारे पास कैट्स, रैट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये तमाम जानवर जो हैं, तमाम एनिमल्स, बर्ड, ये मुख्तलिफ मेथड यूज करते हैं साउंड्स के या जेस्चर्स के या साइंस के, जिसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो इस सारे सिस्टम को या इस मेथड को हम एनिमल लैंग्वेज का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल लैंग्वेज एंड देयर कंपैरिजन विद ह्यूमन लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट कर दी है ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा. सो प्लीज चेक द वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो. ये तमाम जो मैंने प्रॉपर्टीज इसमें बताई हुई हैं, ये द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक बुक है जॉर्ज यूले की, उसमें से ली गई हैं. सो लेट्स स्टडी. फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकें जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हुई हो, या हम किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात कर सके जो विजिबल, इनविजिबल हो, या मिथ के बारे में बात कर सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में बात कर सके. तो ह्यूमंस में ये प्रॉपर्टी होती है और ह्यूमंस किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं और किसी भी थिंग के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम के रिलेटेड बात कर सकते हैं और जो चीजें विजिबल होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस जो हैं वो बात कर सकते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रिलेटेड, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ एक जो प्रेजेंट पे चीज मौजूद है, लाइक डॉग जो है वो बार्किंग से ये शो करा सकता है कि इस पॉइंट पे या इस जगह पे डेंजर है, जिस जगह पे वो मौजूद है, ना कि वो किसी और जगह के बारे में बात कर सकता है. और ह्यूमन जो है बात कर सकते हैं विजिबल, इनविजिबल थिंग्स के बारे में और मिथ्स के बारे में, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते. वो सिर्फ जो एक चीज मौजूद है और उनके सामने है सिर्फ उसी को इंडिकेट कर सकते हैं या उसी के बारे में बात. प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंग्वेज इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कुछ भी नया बनाना या क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना. ह्यूमन में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू अटरेंसेस बना सकते हैं, न्यू सेंटेंस बनाते हैं और डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं उनको बना सकते हैं. लेकिन एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट चीजें नहीं बना सकते, डिफरेंट अटरेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड सी वोकैबुलरी होती है और उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है नेचुरली कि उससे वो डिफरेंट वर्ड्स या डिफरेंट अटरेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते और एक्सप्रेशंस भी उनके लिमिटेड होते हैं और न्यू एक्सप्रेशंस नहीं होते. फॉर एग्जांपल हम बहुत से वर्ड्स बना सकते हैं और डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं एस वी ओ, लेट्स से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए न्यू सेंटेंसेस या न्यू अटरेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी कल्चरल ट्रांसमिशन. एनिमल्स में कल्चर नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बात देख लें, एनिमल्स में कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं होती, ह्यूमन में सिर्फ होती है, क्योंकि ह्यूमन में लैंग्वेज जो है वो कल्चरली ट्रांसमिटेड होती है. ह्यूमन में कल्चर होता है तो जिस कल्चर में ह्यूमन बाय बर्थ प्रेजेंट होता है या जिस कल्चर से वो इंटरेक्ट कर रहा होता है उसी लैंग्वेज को वो एक्वायर करता है और उसको वो सीखता है. लेकिन एनिमल्स में कल्चर्स नहीं होते, तो इस तरह एनिमल्स में बाय बर्थ लैंग्वेज होती है, मतलब जैसे वो पैदा होते हैं तो नेचुरली उनको सिखाई गई होती है उनकी लैंग्वेज, उनकी इंस्टिंक्ट में, मतलब उनकी फितरत में मौजूद होती है लैंग्वेज. और ह्यूमन को लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. दे हैव टू लर्न लैंग्वेज, दे हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू इंटरेक्ट बाय स्पीकिंग. लेकिन एनिमल्स में नेचुरली लर्नड होती है लैंग्वेज. कैन बी चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ कल्चर. मतलब अगर हम ह्यूमन में देखें तो उनकी लैंग्वेज जो है कल्चर के चेंज होने से चेंज हो सकती है, लेकिन एनिमल्स में कल्चर के चेंज होने से लैंग्वेज चेंज नहीं होती. मतलब कि ये हम कह लें कि एक जगह से अगर वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी. अगर हम देखें इसकी एग्जांपल, तो एक इंसान है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ और पाकिस्तान में ही, मतलब इस कल्चर से, पाकिस्तानी कल्चर से उसने इंटरेक्ट किया. तो इस कल्चर में मौजूद लैंग्वेज है वो चाहे उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, जो भी है वो उसकी होगी मदर टंग, उसने वो लैंग्वेज लर्न की, एक्वायर की. लेकिन जब वो किसी और कल्चर से या ब्रिटिश कल्चर से हम कह लें या अमेरिकन कल्चर से इंटरेक्ट करेगा तो वो उस लैंग्वेज को भी लर्न करेगा और उस लैंग्वेज को भी वो एक्वायर कर सकता है. लेकिन अगर एक एनिमल है, लेट्स से डॉग है, अगर हम उसको लायंस के साथ भी रख लें तो वो उनकी लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करेगा, वो भौंकता ही रहेगा. मतलब
के अ डॉग ऑलवेज रिमेन्स डॉग बाय इट्स लैंग्वेज। ये कि एनिमल डॉग जो है वो अगर लाइन्स के साथ भी रह रहा है तो फिर भी वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा या वो सीख लेगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज सीखने वाला एक सिस्टम है ही नहीं। तो इस वजह से वो बार्किंग ही लैंग्वेज है और वो वही उसी को यूज करेगा चाहे वो लाइन्स के साथ भी रह रहा है। कल्चरल ट्रांसमिशन के रिलेटेड के ये एनिमल्स में प्रेजेंट है या नहीं, एक रिलेटेड प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था 1930 में अमेरिका में। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें एक कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट इन्होंने बनाया था जिसमें कुछ चिंपैंजी एनिमल्स को ह्यूमंस के साथ रखा गया था ये देखने के लिए कि आया वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं कि नहीं अगर उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जाए तो इस काम के लिए जब चिंपैंजी को ह्यूमंस के साथ रखा गया तो ये देखा गया कि एनिमल्स में, चिंपैंजी में फिजिकल ऑर्गन्स ही मौजूद नहीं हैं जिनसे वो ह्यूमन लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें या उसको अडॉप्ट कर सकें। लेकिन इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें अमेरिकन डेफ पीपल की लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज को, स्पेशल साइन लैंग्वेज को उनके साथ इंटरेक्शन के दौरान यूज़ किया गया। तो उन्होंने ये देखा कि वो एनिमल्स जो थे उन्होंने उस साइन लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया था। दे लर्नड हाउ टू यूज दैट साइंस एंड दी सिंबल्स। और यहाँ तक के चिंपैंजी जो थे वो उन साइंस को मिला के सेंटेंसेस भी बना लेते थे। मतलब कि ये कि एक लिमिटेड रिजल्ट्स इसके आए थे कि एनिमल्स जो हैं वो स्पीच को एक्वायर नहीं कर सकते ह्यूमंस की, लेकिन उनके साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं अगर उनके साथ उनको इंटरेक्शन करवाया जाए तो। वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स सेम सिमिलर डिस्क्रीट यूनिट्स को यूज करते हुए डिफरेंट पैटर्न्स को प्रोड्यूस करना और मोर देन वन वर्ड्स को प्रोड्यूस करना या मोर देन वन पैटर्न को प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है 3, हमारे पास डिस्क्रीट यूनिट्स मौजूद है TEN। इनको हम यूज करते हुए 2 डिफरेंट पैटर्न्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 एंड net। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ होती है ह्यूमंस में, एनिमल्स में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि एनिमल्स में डिफरेंट पैटर्न्स मौजूद ही नहीं होते। एक लिमिटेड से उनकी वोकैबुलरी होती है, लिमिटेड से साइंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं जिनको यूज करते हुए वो कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि उनमें डिफरेंट पैटर्न्स मौजूद ही नहीं होते, डिस्क्रीट यूनिट्स ही मौजूद नहीं होते, तो वो उनसे मिला के पैटर्न्स भी नहीं बनाते। नेक्स्ट वी हैव आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सिंबल का एक पर्टिकुलर चीज के साथ कोई लिंक या एक वर्ड का एक सिंबल के साथ कोई भी लॉजिकल लिंक नहीं होता। ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन लैंग्वेज की, लेकिन एनिमल्स में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि एनिमल्स में वोकैबुलरी एक लिमिटेड सी होती है और फाइनाइट से जेस्चर्स होते हैं जैसे पहले भी बताया, और एक लिमिटेड से वर्ड्स होते हैं जिनको वो यूज करते हैं, लिमिटेड सी साउंड्स होती हैं। लेकिन इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की एब्सेंस की वजह से एनिमल्स में मोर देन वन लैंग्वेज नहीं होती। ह्यूमंस इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक ही ह्यूमन डिफरेंट लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज एक्वायर कर सकता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस क्रिएट भी इसी की वजह से होती है। लेकिन एनिमल्स में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इस वजह से उनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी प्रोड्यूस नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज वी हैव इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है टू रिफ्लेक्ट और टू टॉक अबाउट द थिंग इटसेल्फ, मतलब उसी चीज के बारे में बात करना, उसी चीज से, उसी चीज को यूज करते हुए। रिफ्लेक्सिविटी इन लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि हम अपनी लैंग्वेज को यूज करते हुए लैंग्वेज के ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली नाम से शो हो रहा है कि ह्यूमन सिर्फ हैं ऐसे जो लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं, ह्यूमन कैन टॉक अबाउट द लैंग्वेज इटसेल्फ। लेकिन एनिमल्स में ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है क्योंकि एनिमल्स लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर सकते। एग्जांपल में हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन कैन स्पीक अबाउट द फील, लाइक मैं अब बात कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज को डिस्कस कर रही हूँ तो मैं लैंग्वेज को ही यूज करके ये काम कर रही हूँ, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। लेकिन एनिमल्स में हम देख लें, डॉग कैन नॉट बार्क ऑन बार्किंग इटसेल्फ, मतलब वो अपनी लैंग्वेज के बारे में खुद बात नहीं कर सकता, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एनिमल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉपर्टी वी हैव इज कम्युनिकेशन। ह्यूमन कैन बी कम्युनिकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव, सिमिलर इज द केस विद द एनिमल्स। एनिमल्स में भी कम्युनिकेशन होती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ राब्ता कायम रख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं अपने बोलने से या जो भी वो जेस्चर्स या साइंस प्रोड्यूस करते हैं उनसे। एग्जाम्पल है बर्ड्स ऑन कैन फ्लाई ऑन द अप्रोच ऑफ अ प्रीडेटर। जब कोई शिकारी आता है तो उसको देख के परिंदे उड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और बर्ड्स मेक अ लाउड क्वैक एट साइट ऑफ अ प्रीडेटर, तो जब या तो फिर वो उड़ जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि परिंदे जब किसी शिकारी को देखते हैं तो वो ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से एनिमल्स भी अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि ह्यूमन जो है उनमें ये कंपोनेंट ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी चीज को, इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का फैक्टर लिमिटेड होता है।
है। Have other some general characteristics of animal language. First is animal language is not as much meaningful. इसका मतलब ये है कि एनिमल्स की लैंग्वेज है वो ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होती, मतलब कि मीनिंग कन्वे करते हैं लेकिन एक खास हद तक, ज्यादा एक्सप्लेनेशन उस चीज की नहीं होती, इस वजह से बहुत कम मीनिंग वो है कन्वे जो है वो कन्वे किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लिमिटेड वोकैबुलरी। इसके एग्जांपल में कैट की एग्जांपल दी हुई है कि वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करती है, गर, हिस, मियाऊ, क्रीच, पर सिर्फ ये साउंड्स हैं जिनको यूज करते हुए कैट ने तमाम मीनिंग्स को कन्वे करना है और बाकियों के साथ कम्युनिकेट करना है। वेदर कैट इज हंग्री, थर्स्टी और फीलिंग फॉर अ प्रीडेटर और समथिंग एल्स, उसने इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए जो कुछ भी है वो इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए कन्वे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स डू नॉट हैव अ वैरायटी ऑफ साउंड्स फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे एक ह्यूमन एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से वर्ड्स यूज करता है, वैसे एनिमल्स में डिफरेंट वर्ड्स नहीं होते एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बल्कि बहुत कम वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करते हुए वो सारी चीजों को कन्वे करते हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल में कैट का बताया गया। एनिमल्स हैव इंस्टिंक्चुअल लैंग्वेज। इसका मतलब ये कि उनकी इंस्टिंक्ट में होती है, फितरतन उनमें उनकी लैंग्वेज मिलती है और उन्होंने लर्न नहीं करनी होती। अ डॉग नोज हाउ टू बार्क बाय इट्स बर्थ एंड अ बर्ड नोज हाउ टू सिंग बाय इट्स बर्थ। जैसे ही वो पैदा होते हैं तो उनकी बाय बर्थ ही लैंग्वेज एक्विजिशन हो चुकी होती है और बाय बर्थ ही वो सीख चुके होते हैं कि लैंग्वेज को कैसे यूज करना है या कैसे प्रोड्यूस करना है, और उनकी साउंड नेचुरली उनके सिस्टम में पहले से ही मौजूद होती है। हैव एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लैड व्हिच मींस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये नॉम चॉम्स्की अ मेजर लिंग्विस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इन ह्यूमन बीइंग्स द पीरियड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लैड इज टिल 7 ईयर्स। मतलब कि 7 ईयर्स तक एक बेबी को अगर हम किसी भी लैंग्वेज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में एक्टिवेट हुई होती है इस पीरियड में, तो वो उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है और उस लैंग्वेज को वो यूज करने के काबिल हो जाता है। उसकी वोकैबुलरी और उसके वर्ड्स की सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं या वो उसको यूज करने के काबिल हो जाता है। और अगर इन 7 ईयर्स में हम बेबी को किसी भी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते तो बेबी कोई लैंग्वेज नहीं यूज कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन बर्ड्स एंड एनिमल्स द पीरियड फॉर एक्टिवेशन ऑफ लैड इज अप टू 7 वीक, बट इफ इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्ड इज नॉट एक्सपोज्ड टू एनी लैंग्वेज इट विल लर्न हाउ टू सिंग। ये कि एनिमल्स में या बर्ड्स की एग्जांपल अगर हम ले लें, 7 वीक्स का पीरियड होता है जिसके दौरान वो कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या लर्न करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये आता है ह्यूमन से कि अगर बर्ड्स को या एनिमल्स को इन 7 वीक्स में भी इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए किसी भी लैंग्वेज के साथ तो फिर भी वो बाय बर्थ जो लैंग्वेज उनकी होती है उसको यूज करने के काबिल होते हैं, क्योंकि एनिमल्स में लैंग्वेज इंस्टिंक्ट में उनकी में मौजूद होती है और उन्होंने लर्न नहीं करनी होती। तो इस वजह से बगैर लैंग्वेज से इंटरेक्शन किए अपनी बाय बर्थ जो लैंग्वेज है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स से हमारे पास एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई थी और उनको एक दूसरे से कंपेयर किया गया था। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।